अवकलन, इसका 11वां वीडियो, मतलब अवकलन, सातत्य और अवकलन को अपन ने 3 पार्ट में बांट दिया है, 3 अध्याय में बांट दिया है। 7वां अध्याय अपन ने सातत्य ले लिया है, 8वां 9वां अवकलन है। तो 8वां आज ख़त्म हो जाएगा, 9वां कल से शुरू हो जाएगा। और एनसीईआरटी के अनुसार 7, 8, 9 तीनों मिलाकर अपने जो 7, 8, 9 है, मतलब सातत्य और अवकलन, ये पूरे मिलाकर एक ही अध्याय है उनका, पूरा एक ही अध्याय माना जाता है उनके लिए। ठीक है, चलो अपन ने 3 अध्याय में बांट दिया क्योंकि सब बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, और बहुत अहम भी चीज़ है। अवकलन तो इतना अहम भी है कि आप जब भी बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो इसके बिना तो सवाल ही नहीं होंगे। सब अधिकांश इसमें आएंगे, गणित बड़ी कक्षाओं में, कॉलेजों में अवकलन ही ज़्यादा आता है। ठीक है, अवकलन और समाकलन। चलो अवकलन, इन दोनों का अवकलन करना है। मतलब आज के जो सवाल है, इस प्रश्न के सवाल है, इसमें बहुत सारे सवाल, कुछ सवाल तो बहुत ज़्यादा कठिन है, कुछ सरल भी है। लेकिन उन बच्चों को जिन्हें प्रतिलोम त्रिकोणमिति कर रखी है उनके लिए थोड़ा सरल पड़ेगा, बाकी तो टफ है। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कौन सा वाला, M37, इसके पहले M37 वाला वीडियो देखोगे तो इसको करने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत आसानी। M37 करोगे तो आसानी, M37 बेटा ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाला है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, चलो तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का M37 जरूर देखना, इसकी लिंक मैं इसके साथ पहुंचा दूंगा। बाकी कठिन बेटा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ याद होगी तब जाके आज के सवाल हो पाएंगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या क्या, इसका सूत्र, अवकलन का सूत्र, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का, अरे गलत, साइन इनवर्स एक्स का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनवर्स है ना बेटा, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का 1/x √x स्क्वायर -1, कॉसेक का माइनस लगाना है बस, x √x स्क्वायर -1। ठीक, ये त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अवकलन के सूत्र है। ठीक, ये 11वीं की त्रिकोणमिति के सूत्र है। ठीक है, अब जरूरत पड़ रही तो उसे याद कर लो, जितनी जरूरत पड़ती जाए उतनी याद करते जाओ। हालांकि इनका यूज़ हो चुका है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में यूज़ हुआ था इनका, और कुछ का तो अभी भी हुआ था। ठीक है, चलो ये सूत्र सिद्ध करने के काम आए थे। 2 tan θ अपन 1 + tan स्क्वायर θ, 2 tan θ अपन 1 + tan स्क्वायर θ होता है tan 2 θ का सूत्र। ये tan 2 θ का सूत्र होता है, याद करो। ठीक है, tan 2 θ का, इन्वर्स में नहीं हो, बिना इन्वर्स में। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र नहीं है, लेकिन उसमें यूज़ हुए थे। 2 tan θ अपन 1 - tan स्क्वायर θ, 1 - tan स्क्वायर θ। चलो ये गलत है, यहाँ माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, 2 tan θ अपन 1 - tan स्क्वायर θ होता है tan 2 θ, और 2 tan θ अपन 1 + tan स्क्वायर θ, 1 प्लस, अगर प्लस आए ना, प्लस मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था, ये होता है sin 2 θ का, समझ लो इसको। माइनस है तो tan θ, माइनस tan θ, प्लस है तो sin θ। ठीक, तो 2 tan θ अपन 1 - tan स्क्वायर θ होता है tan 2 θ, 2 tan θ अपन 1 + tan स्क्वायर होता है sin 2 θ। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर θ 1 + tan स्क्वायर θ बराबर होता है cos 2 θ। ठीक है, अपने को ये आएगा और ये लिखना पड़ेगा, इसलिए अपन उल्टा सूत्र लिखवा रहे हैं। बाकी ये सूत्र इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, हालांकि त्रिकोणमिति के तो दोनों तरफ याद करना पड़ता है। 1 - cos θ ये तो यूज़ हो चुका है, 2 sin स्क्वायर θ 2, 1 - cos θ, माइनस हो तो 2 sin स्क्वायर θ, प्लस हो तो 2 cos स्क्वायर θ 2। ठीक है, 1 - cos θ का 2 sin स्क्वायर θ 2, 1 + cos θ का 2 cos स्क्वायर θ 2, sin θ का 2 sin θ 2 cos θ 2, मतलब ये अर्धकोण के लिए, अर्धकोण मतलब आधे कोण करने के लिए। ठीक है, ये भी अर्धकोण के लिए है। चलो अब ये सूत्र ऐसे हैं कि अगर sin θ और cos में चाहिए तो sin का cos में एक सूत्र तो ये होता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ग में होता है, लेकिन एक sin का cos में बदलने का सूत्र होता है cos π/2 - θ, याद कर लो। अरे वो सेकंड चतुर्थांश में, ठीक है, cos 90 - θ होता है, sin θ और चिन्ह पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो sin θ की जगह cos π/2 - θ लिख सकते हो, मतलब थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा। cos θ को साइन में बदलना हो तो एक सूत्र ये है π/2 - θ। ठीक है, tan θ का cot में बदलना हो तो π/2 - θ, cot को tan में बदलना हो तो tan π/2 - θ, याद कर लो ये। ठीक है, देखो sin θ का एक सूत्र ये भी है, sin θ का सूत्र ये भी है, और sin θ का मैंने बता दिया कि ये भी है वर्ग वाला, 1 - cos स्क्वायर θ। ठीक है, वर्ग हटाया तो अंडर रूट, ये भी है। लेकिन कहाँ पर कौन सा लगता है वो अपने को ध्यान रखना पड़ता है, और भी सूझ पड़ जाएगी कैसा कहाँ पर क्या लगता है। ठीक है, चलो अब देखो इधर बेटा, ये त्रिकोणमिति के सूत्र, ये 11वीं की त्रिकोणमिति के सूत्र 11वीं में ही थे।
चलो अब अपनी ज़रूरत पड़ रही है, अभी याद कर लो क्या भैया आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब जो ज़रूरत पड़े उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में करवाया था मैंने एम 37वां वीडियो, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बिना बहुत आईएम पे सवाल इसके नहीं हो पा रहे, ठीक है। चलो 1 + x वर्ग दिखे या √1 + x वर्ग दिखे, 1 + x प्लस हो प्लस या 1 + x² दिखे, ठीक है। अगर प्लस में दिखे तो x बराबर आप मानोगे tan थीटा, ठीक है। हालांकि उसमें मैंने ऐसा करवाया था, शुरू में माइनस वाला बताया था, चलो माइनस वाला बता रहा हूँ, ठीक है। अगर √1 - x² दिखे या √1 + x 1 - x² दिखे, माइनस वाला दिखे, ठीक है, तो x बराबर मानेंगे अपन sin थीटा, ठीक है। 1 + x वर्ग अंडर में हो या 1 + x वर्ग अंडर के बाहर हो तो x बराबर मानते हैं tan थीटा, ठीक है, tan थीटा याद कर लो। ये कैसे क्या मानेंगे सवाल में मालूम पड़ेगा बेटा। हो x² - 1 हो या x² - 1 हो, अंडर में हो या बिना अंडर में, तो x बराबर मानते हैं sec थीटा, ठीक, याद कर लो। x 1 + x या 1 - x अंडर में हो, बिना वर्ग के 1 + x हो 1 - x हो अंडर में हो, ठीक है, दोनों से कुछ दो तो x बराबर मानते हैं cos थीटा। चलो याद करो उसको, 1 - x वर्ग या √1 - x वर्ग हो तो x बराबर sin थीटा मानना है। यदि ये 1 + x वर्ग हो या √1 + x वर्ग हो अंडर में तो tan थीटा मानना है। प्लस वाले में tan थीटा देखो सूत्र में भी ऐसा, ठीक है। x² - 1 हो अंडर में बाहर तो sec थीटा मानना, ठीक है। √1 + x हो या √1 - x हो तो x बराबर cos थीटा। ये सब चीज़ याद होगी तब जाके, इसमें से बहुत सारी चीज़ अपन M 37 में करवा चुके हैं, ये भी M 37 में बताया था, ये भी M 37 में बताया था, ये नहीं बताया था, बाकी ये तो सब बताया था, ठीक। चलो फिर भी अब याद कर लो, ये जो है ये जो है ये कम से कम 80% सवालों में सक्सेस है, कुछ सवालों में सक्सेस नहीं है, ठीक, कुछ सवालों में सक्सेस नहीं है लेकिन 80% सवालों में सक्सेस है, ठीक है। चलो 80% सवालों में काम आएगा, 20% सवालों में अपने को अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्या लगाना पड़ेगा देख लेंगे, ठीक है। चल अब समझो इधर सवालों को, ठीक है। हल, सवाल अब शुरू हो रहे हैं। हल, माना y बराबर sin इनवर्स x √1 + x², ठीक। इसका आपको x के साथ अवकलन करना है। अभी सवाल जो है सब अवकलन x के साथ। तो देखो एक तरीका तो क्या है इसका, एक तरीका क्या है मतलब जो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, पूरे का एक साथ पूरे का करो, पूरे का करा तो साइन इनवर्स इतने सारे का √1 - इतना सारे का वर्ग, सही है। इतना सारा मतलब इसको x मानेंगे, जब इसका x मानेंगे तो इसका वापस करेंगे तो भाग वाला सूत्र नीचे वाला ऐसा ही, इसका करना पड़ेगा, फिर माइनस इसका ऐसा सही ऊपर का करना पड़ेगा और फिर इसका वर्ग, ठीक ठीक, भाग वाला करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका करने के लिए भी आपको मज़ा आ जाएगा, इसका अंडर, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल इससे भी, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को त्रिकोणमिति की मतलब यूज़ करके पहले इसको लायक बनाते हैं, सरल करते हैं। त्रिकोणमिति का यूज़ करके जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में यूज़ करा था वैसा ही यूज़ करके इसको पहले सरल करते हैं, सरल करने के बाद अवकलन करते हैं, मतलब अपन इसको अवकलन लायक बनाएंगे, पहले अवकलन लायक बनाएंगे। अभी डायरेक्ट करेंगे तो बहुत तकलीफ आ जाएगी, तो देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें अपने को x का मन से मानना है, ऐसा x मानना है कि इधर साइन आ जाए ताकि अपन इसको काट सके। क्यों काट सके, क्योंकि साइन इनवर्स अगर साइन हो तो ये कट जाता तो x बचता, काटते नहीं है, लेकिन ऐसा जो भी अगर ऐसा आ जाए साइन इनवर्स साइन तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको साइन बनाने के लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या, देखो 1 + x वर्ग हो अंडर में हो बाहर हो, 1 + x वर्ग हो, ठीक है। तो अपन x क्या मानेंगे मन से, माना, इधर मान लेते माना x बराबर tan थीटा, समझना बेटा, ये मन से माना ताकि ये सरल हो जाए, ठीक है। मतलब अवकलन बहुत बाद में करेंगे। चलो x बराबर tan थीटा माना, यहाँ से आपको थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा बराबर, थीटा निकालने के लिए आपको मालूम थीटा यहीं रखते तो ये इधर आता तो tan इनवर्स x हो जाता है। अरे ऐसा, अच्छा प्रतिलोम में कराइए बेटा, tan इनवर्स x, थीटा इधर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x रखेंगे लास्ट में, और अभी x की जगह क्या रखेंगे tan थीटा, ठीक है। चलो देख रहा हूँ y बराबर साइन इनवर्स x की जगह tan थीटा √1 + x की जगह tan थीटा, इसके यहाँ है बेटा y बराबर साइन इनवर्स, चलो tan थीटा अपनी जगह पर अभी फ़िलहाल तो 1 + tan² थीटा, ये छोटे मोटे सूत्र तो लगेंगे बेटा,
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये छोटे मोटे सूत्र है, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स टेन थीटा, रूट से वर्ग घटा सेक थीटा। साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं अपन साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अपन सरल कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचना है अपने को, ठीक है, कि साइन इनवर्स आ जाए इधर। क्या करा अपन ने, इसको लिखा साइन बटा कॉस, इसको लिखा 1 बटा कॉस। उलट गुणित करोगे तो ये कट ही जाएगा, और उलट गुणित करोगे तो कट जाएगा। वाई बराबर क्या बचा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। काटना मत, लेकिन कट गया तो बचेगा थीटा। इस थीटा की जगह मान रखना है, यहाँ जाके रखना हो बेटा थीटा की जगह, ठीक है। थीटा बराबर वाई बराबर थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ऐसा यहाँ तक करना था, बस अवकलन नहीं करा था, बस अवकलन करना है। अवकलन आपको जब तक नहीं करना है जब तक वापस अपन मान नहीं रख दें एक्स का, और एक्स का वापस थीटा अपन ने माना है, थीटा का अवकलन थोड़ी एक्स का, मतलब वापस जो रखे थीटा अपन ने माना है तो थीटा का मान रखना पड़ेगा। अब अवकलन करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ जाके उत्तर आया, ठीक है। चलो अब देखो वापस से पूरा सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ। सभी सवाल अभी ऐसा है, और इससे कुछ कठिन ही आएंगे, सरल नहीं आएंगे, ठीक है। अवकलन में ये प्रश्नावली सबसे ज़्यादा कठिन पड़ेगी। अवकलन कौन सा, 8वें अध्याय का अवकलन, 9वें अध्याय का अवकलन अलग है, ठीक है। चलो देखना बेटा, लायक बनाने के लिए माना एक्स बराबर टेन थीटा। और टेन थीटा ही क्यों माना, क्योंकि अपन ने ट्रिक बना रखी है कि भैया ऐसा आए तो टेन थीटा मानना है, क्या 1 प्लस एक्स वर्ग या 1 प्लस अंडर रूट में एक्स वर्ग, इसलिए माना हो। थीटा बराबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ये सबसे लास्ट में रखना है, ठीक। वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स, अभी इसको ऐसे ही चलने दो, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है छोटा सा, लेकिन लिख देना, ठीक है। टेन थीटा बाहर ले लो, सेक थीटा वर्ग से बेटा। अब इसको सरल करो, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको 1 बटे कॉस थीटा। चलो उलट गुणित करोगे तो कट ही जाएगा, तो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा से साइन से साइन खत्म, ठीक, खत्म नहीं करना, लेकिन हटेगा तो क्या बचेगा, थीटा। इस थीटा की जगह समीकरण 1 से मान टेन इनवर्स एक्स डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। इसका 1/1 प्लस एक्स, ठीक। चल एक बार एम 37 जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा रिपीट करा था मैंने, बस इससे आगे बढ़ा था ये, ठीक है। चलो सवाल नंबर दूसरा, माना y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक। देखो अब इसका अवकलन अगर करना है तो बेटे तो पूरा करना पड़ेगा, फिर इसका तो परेशान हो जाएंगे। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स वर्ग दिखाना अपने को, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो या बाहर हो, क्या मानते हैं, माना एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह टेन, इसके यहाँ लगा हुआ हो, इसके लगा हुआ है -1 एक्स की जगह टेन थीटा। सरल करो इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, सूत्र यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा। बाहर निकालोगे सेक थीटा, रूट से बाहर निकलेगा टेन थीटा। सरल करो, कैसे सरल, 1/cos थीटा -1। इसका सरल करना पड़ता है बेटा, जब भी थोड़ा सा अपना टेन है, टेन आना चाहिए यहाँ पर, कैसे भी करिए। तो इसको करा सरल साइन थीटा बटे कॉस, ऊपर का लघुत्तम कॉस थीटा 1 माइनस
ठीक है, लघुत्तम लिखो बेटा, इसका इधर उलट गुणित। चलो कॉस से कॉस खत्म, दो क्या बना टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन। अब देखो ऐसा कैसे सवाल अपन ने कल करा था, ऐसा मतलब इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने करा था। ठीक है, देखो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा का लिखा अपन ने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, ये लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई। ठीक है, चलो 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, टेन इनवर्स ऊपर क्या आया साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या आया कॉस थीटा बाई 2। ठीक, वाई बराबर देखो टेन इनवर्स साइन बटे कॉस 10 थीटा बाई 2 खत्म, काटना नहीं लेकिन कटेगा तो क्या बचेगा वाई बराबर थीटा बाई 2। ठीक है, समीकरण एक से मान रख दो, वाई बराबर 1/2 1/2 ये रहा होगा 1/2 ये रहा। ठीक है, थीटा को एक तरफ ले लो, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स थीटा की जगह रखा पड़ा। अब करो डिफरेंशियल, जब तक थीटा का मान नहीं रखोगे तब तक आप अवकलन नहीं कर सकते। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 बाहर टेन इनवर्स एक्स 1/2, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टोटल उत्तर आ गया 1/2। ठीक है, देखो सवाल बड़ा है लेकिन पहले भी प्रतिलोम त्रिकोण में हो चुके हैं इस प्रकार की चीज़, और आईएमपी पैटर्न चल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो एक बात ये मानना क्या है वो समझ में आना चाहिए, बीच के छोटे मोटे सूत्र लग रहे हैं, एक ये सूत्र लग रहा है। ठीक है, फिर अवकलन का सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। क्लिक करो इसको, चलो सेम टू सेम सवाल है जो अभी अपन ने करा था। देखो बेटा, माना y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये तो सवाल है। ठीक है, अभी अपन ने क्या बताया कि इसको सरल करना पड़ेगा तब जाके अवकलन होगा। उसके लिए माना x बराबर क्या मानना है टेन थीटा, क्यों 1 प्लस एक्स वर्ग हो या अंडर रूट में या बिना अंडर रूट में। ठीक है, तो आपको 10 मानना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर 10 उधर गया। ठीक है, चलो y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह 10 और वर्ग है ही सही, बटे एक्स की जगह कॉट इनवर्स। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 थीटा। ठीक, कॉट इनवर्स सेक बाहर, देखो रिवीजन हो जाएगा बेटा हो ये पुराने सवाल का, इसके पहले वाला सवाल का। ठीक, ये लिख देता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। ठीक है, चलो कॉट इनवर्स सरल करो, 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, y बराबर कॉट इनवर्स ऊपर लघुत्तम cos थीटा नीचे 1 करके हो 1 माइनस cos थीटा उलट गुणित cos थीटा अपॉन sin थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन, चल सरल करो इसको, अरे त्रिकोणमिति लगाकर 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सूत्र भी यही अभी लगाया था अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, तो 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, y बराबर कॉट इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है,
सेम टू सेम सवाल हो गया। अभी अपन जो करा था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही था। y बराबर कॉट इनवर्स, देखो साइन बटे कॉस, ये 10 आएगा, 10 थीटा बाई 2। अब रुक जाओ बेटा, ठीक है, ये कॉट है, ये 10 है, कट ही नहीं सकता, मतलब सूत्र लग ही नहीं सकता, ठीक है। ये कॉट है, ये 10 है, तो इस 10 को कॉट में बदलना है। तो एक तरीका तो ये होता है 1 अपॉन कॉट का भी सूत्र होता है, ठीक है, लेकिन इससे अपना फ़ायदा नहीं है, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस 10 को कॉट में कैसे बदला जाए, तो देखो कैसे, ठीक है। इस 10 को कॉट में बदलने का है, बोले इस 10 को कॉट में बदलना है बेटा, कॉट तभी तो हटेगा ये। तो आप कॉट लिख दो, 10 को कॉट लिख दो, ठीक है, और थीटा बाई 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख दो। अब ये कैसा है, देखो 10 को कॉट लिख दिया, थीटा बाई 2 है ही सही, माइनस पाई बाई 2 कर दिया, पाई बाई 2 से माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि सूत्र है हमारे पास, टेन थीटा बराबर होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर टेन थीटा हो तो इसको लिख सकते हो आप कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। टेन थीटा हो तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। ये अष्टक वाली सारणी से आया, उल्टा सूत्र लगा है, ठीक है। कॉट से कॉट खत्म, y बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये नई चीज़ हो गई है, ये 10 को कॉट में बदलना, ठीक है। और क्यों बदला? क्योंकि इसको हटाना था आपको, मतलब कॉट है तो कॉट ही लाना है। तो देखो कॉट है यहाँ पर 10 हो चल जाएगा, कॉट में बदल सकते हो, ठीक है। कॉट होता तो बड़े मान रख दो, अब यह अवकलन नहीं होगा जब तक मान नहीं रखो आप। समीकरण 1 से मतलब थीटा हटाना जरूरी होता है, 1/2 ले लिया साइड में, थीटा की जगह tan इनवर्स x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx पाई बाई 2 माइनस 1/2 बाहर d/dx tan इनवर्स x पाई बाई 2 का 0। क्यों? और अचर राशि x है ही नहीं, तो 0 माइनस 1/2 अपनी जगह पर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1 प्लस। चलो सवाल नंबर 4, ये IMP बैठाओ, चौथा वाला IMP। चलो ये तो मालूम है कि भैया इसको सरल कर सकते हैं अपन, ठीक है, सरल करो इसको। देखो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो पूरे का फिर इतने का माना, x बराबर क्या, tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स 2, x की जगह tan थीटा 1 प्लस x की जगह tan स्क्वायर थीटा, ठीक। चलो अब आपको बता दूं क्या ये डायरेक्ट सूत्र लग रहा है, ये पूरा डायरेक्ट एक सूत्र है, देखना कौन सा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा का सूत्र, नहीं याद है तो अब याद कर लो। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, डायरेक्ट सूत्र है, ठीक है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट क्या होता है, साइन 2 थीटा, नहीं हो तो अब याद कर लेना। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट सूत्र है, ठीक है। तो देखो y बराबर cos इनवर्स पूरे की जगह क्या लिख दो आप, साइन 2 थीटा। क्यों लिख दो, अरे सूत्र है पूरे का, ठीक है। चलो पूरे की जगह डायरेक्ट ये लिख दिया है, y बराबर, ये cos है, ये साइन है, ऐसा नहीं चलता है, इसको भी cos में लाना है, और वो cos में कौन लाएगा, इस प्रकार के सूत्र, ठीक है। एक साइन का cos में सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट वाला, ठीक है, वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा क्यों आया, यहाँ जो रहता है वो लिखते हैं, फिर से सुनो, cos इनवर्स अपनी जगह पर, साइन को लिख दिया cos माइनस 2 थीटा, तो है ही सही, बस पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में होता है, उसमें cos का साइन हो जाता है और चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है। तो साइन को cos में लिख दिया, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा का cos, ठीक है। यहाँ जो रहता है वो, ठीक है, ऐसा ही तो बदला था इसको भी, 10 को कॉट में बदला था पाई बाई 2 माइनस यहाँ जो रहता है वो, ठीक है। चलो अब काट दो, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, समीकरण 1 से 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x,
फिर वही डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स पाई बाई टू माइनस टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। चलो इसका तो जीरो अचर राशि माइनस टू, इसका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस टू वन। ठीक, अब रुक जाओ बेटा, ठीक है, ये IMP सवाल बेटा, ये वाला, क्योंकि इसमें एक नया सूत्र लग रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि सर ये सूत्र से नहीं करें और इसको सरल कर ले, वन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी हो जाएगा। इसको करोगे तो इससे हो जाएगा, जिसको इससे करना है वो एक दो स्टेप बढ़ाओगे तो हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। आप अगर ये करके देखोगे तो ठीक है, कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कर दूँ क्या है, कहाँ कर दूँगा, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ अल्टरनेट, जिसको एक्स्ट्रा करना हो बेटा, वैकल्पिक विधि, ठीक है। y बराबर या करके टू टेन थीटा भी ऐसे ही रखा, टू टेन थीटा ऐसे ही रखा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक बटे कॉस थीटा स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में एक कॉस से एक कॉस खत्म, एक कॉस खत्म हो ना, कॉस इनवर्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये एक सूत्र है कॉस इनवर्स साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ तक पहुँच गए वापस आप, ठीक, ये सूत्र था टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप उस बड़ी विधि से जाते हो तो भी वही, और सूत्र याद रखते हो तो वही। सूत्र, गणित में सूत्र का मतलब होता है सवालों को कम स्टेप में करना। देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए अपन, सूत्र याद हो तो, और नहीं तो भाई ये लंबी विधि, ठीक है। तो सूत्र का मतलब ही यही होता है कि आप सवाल को स्टेप कम करके कर पा रहे हो, ठीक है। चलो क्लिक करो, चलो देखो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स इतना सारा। अब देखो इसका अगर डायरेक्ट करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, पूरे इतना साफ इतना सारा, ठीक है। तो देखो इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मानोगे आप, माना। अपन त्रिकोणमिति लगा के इसको इस लायक बनाएंगे क्या अवकलन हो जाए, तो अपन ने एक्स बराबर क्या बना, तो देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या मानते हैं आप, साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, वाई बराबर टेन इनवर्स, देखो वन माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा स्क्वायर तो है ही, वाई बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट कॉस थीटा लिख रहा हूँ बेटा, बटे साइन थीटा। डायरेक्ट कॉस थीटा कैसे आ गया, अरे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये होता है, ये सूत्र याद है, तो वर्ग घटाओगे तो ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा स्टेप यहाँ कम हो गई, टेन इनवर्स कॉस बेटा साइन कॉट थीटा, टेन अपनी जगह पर, ये कॉट को टेन में कैसे बदलते हैं, तो कॉट को टेन लिख दो माइनस थीटा लिख दो, और यहाँ पर आएगा पाई बाई टू, कैसे, अरे सूत्र है ना ये, कॉट थीटा बराबर टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को टेन में बदलने का एक सूत्र ये भी है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा बोलेगा टेन पाई बाई टू माइनस, ये खत्म, वाई बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, समीकरण एक से मान रख दो थीटा की जगह। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पाई बाई टू इसका जीरो अचर राशि, इसका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलो सवाल नंबर छठा, माना चलो वही मानना है हम लोग, माना एक्स बराबर साइन थीटा। साइन थीटा क्यों माना, तो वन माइनस एक्स वर्ग, इसके पहले वन प्लस एक्स वर्ग था, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स,
y बराबर टेन इनवर्स इस x की जगह साइन थीटा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस इस x की जगह साइन स्क्वायर थीटा। वन प्लस, चलो इसको डायरेक्ट कॉस थीटा लिख रहा हूँ, अभी बताया था ना मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, वर्ग घटाया अंडर रूट लगाया, ठीक। चलो y बराबर, अब देखो वो सूत्र बन रहा है अपने 1 प्लस कॉस थीटा देखते से ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस है ना, और साइन का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बहुत बार सूत्र लगाया बेटा, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। चलो 2 से 2 खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, टेन वर्ड साइन बटे कॉस टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 खत्म, y बराबर थीटा बाई 2, 1/2 समीकरण 1 से मान। अब हो जाए तो अवकलन d/dx साइन इनवर्स x 1/2, इसका साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 लिख दो यहाँ पर, ठीक। चलो क्लिक करो इसको, चलो 7वां सवाल, y इजिकल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलो बेटा, मैं इसको अपनी जो चल रही विधि उसी से करवा रहा हूँ, और आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, इसका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर पूरे करोगे तो 1/√1 माइनस इतना का वर्ग, फिर इसका वापस करो तो 1/2 माइनस इसके स्क्वायर, अंदर वाले पास करो -12, फिर घाटापीटी करोगे तो उसका उत्तर 0 आएगा। जो इसको समझ में आएगी ये चीज़ वो कर लेना, डायरेक्ट कर लेना, उससे भी करना और अब जो करवा रहा हूँ उससे भी करना, डायरेक्ट भी कर देना हो जाएगा, और मैं जो से करवा रहा हूँ उससे भी करना, ठीक है। दोनों विधि से करके देखना, ठीक है। और ये इस विधि से और करके देखना, अगर हो जाए तो वो सेपरेट पहुँचा देना इस विधि से भी, ठीक है। जो बताया था अब जो बता रहा हूँ वो देख लो। चलो साइन इनवर्स एक्स इसका तो हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स वर्ग में तकलीफ आएगी, तो चलो 1 माइनस एक्स वर्ग है ना, अंडर रूट में बाहर मान लो, क्या मान लो, माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। चूँकि सवाल पूरा है तो आपको सब जगह रखना है इसको, साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा पूरा ही रखना है, तो प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखना हो ये तो आपस में कट जाएगा, थीटा ही बचेगा, और देखो ना सेम है, साइन इनवर्स ये पूरा मिलके कॉस थीटा बनेगा। कैसे अपन करते आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, वर्ग हटा इधर का तो अंडर रूट 1 माइनस, ठीक। चलो ये तो बढ़िया है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको साइन इनवर्स है, ये कॉस है, अभी कितनी बार कर चुके अपन कॉस को साइन बनाने के लिए π/2 माइनस थीटा, अरे कॉस को साइन बनाने के लिए साइन π/2 माइनस थीटा, सूत्र लग गया कॉस से, ये साइन से साइन खत्म, फिर ये ख़त्म, क्या बचा π/2 माइनस थीटा, y बराबर थीटा प्लस, अब देखो थीटा का मान रखना है, प्लस का गुणा कर दिया, लेकिन थीटा से थीटा खत्म हो गया, अरे फ़ायदा हो गया, थीटा से खत्म हो गया तो रखना ही नहीं है, बस अवकलन कर दो, मान तो रखना ही नहीं। d/dx π/2 का 0, बताओ 0 कैसे आया, अरे अच्छा राशि ना, अच्छा राशि का 0 होता है, एक से नहीं है ना इसमें। चल बढ़िया है, और डायरेक्ट उससे करोगे तो भी हो जाएगा, अगर उससे करो, दोनों विधि से करना, उससे भी और इससे भी, और वाली विधि को मेरे को पहुँचाना, ठीक है। चलो इसको देखना बेटा, देखो वर्ग नहीं है इसमें, अभी तक जितने भी साल थे उसमें वर्ग जरूर था, इसमें वर्ग नहीं है, तो अपन ने क्या बताया था कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, या दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या मानते हैं, एक्स बराबर कॉस थीटा, माना एक्स बराबर कॉस थीटा। मैं फिर बता दूं कि ये जितने भी सवाल है ये एक एक बार हो चुके हैं किसमें, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, ठीक है। बस अवकलन इसमें एक्स्ट्रा चल रहा है, बाकी तो यहाँ तक तो सब करे थे अपन, ठीक है। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह कॉस थीटा, y बराबर टेन इनवर्स, चलो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सूत्र है
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। y बराबर टेन इनवर्स, ठीक है। अब देखो ये रूट जो दोनों का, रूट इसका भी है और इसका भी है, ध्यान रखना दोनों का होता है, रूट 2 मतलब रूट जो है 2 का भी है और इसका भी है। अरे होता है यार, ए का भी होता है और बी का भी होता है, ठीक। चलो अब देखो इधर रूट 2 से रूट 2 तो ख़त्म हो गया, ये बाहर निकलेगा साइन थीटा बाई 2, ये बाहर निकलेगा कॉस थीटा बाई 2, साइन बटे कॉस, साइन बटा कॉस टेन थीटा बाई 2, ख़त्म थीटा बाई 2। समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ये तो निकालना सीख गए। 1/2 बाहर, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 बाहर, d/dx कॉस इनवर्स एक्स। अवकलन यहाँ हो रहा है बेटा, चलो इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली उत्तर -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलो क्लिक करो। चलो माना y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। देखो इसमें भी वैसा ही है, √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो माना x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स, इसको मैं होमवर्क डाल रहा हूँ बेटा, इसको आपको ही करना है, ठीक, करके देखना है इसको। 10वां माना y बराबर कॉट इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। देखो अब नई चीज़ आई, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर वाली चीज़ है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स पहले है 1 बाद में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो माना एक्स बराबर क्या मानते हो ना, और एक्स बराबर सेक थीटा। अरे यार ये 90% काम आएगा ये, ठीक है, तो अभी चल ही रहा है 90%, तो नहीं 80% मतलब 90% नहीं, ठीक है। अंडर रूट एक्स की जगह क्या मानना है, सेक थीटा, इसके लगा है -1, चलो यहाँ से थीटा निकाल लो, सेक इनवर्स। चलो y बराबर कॉट इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। सूत्र भैया सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर, सूत्र भैया ये, ठीक है। कॉट इनवर्स 1/√, से वर्ग बाहर, टेन थीटा, 1/10 कॉट होता है, अरे सूत्र 1/10 थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट से कॉट खत्म, कल थीटा का मान रखा समीकरण 1 से, सेक इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx, d/dx सेक इनवर्स एक्स। सूत्र इसका 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, सूत्र है इसका ये, ठीक। चलो सवाल नंबर 11 देख लो, रिपीट है इसलिए रिवीजन हो जाएगा। माना x बराबर सेक थीटा, सेक क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो सेक ही मानते, ठीक है। थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, y बराबर टेन इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1, y बराबर टेन इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा, y बराबर टेन इनवर्स 1/10 की जगह 1/10 रूट से बाहर, y बराबर टेन इनवर्स 1/10 का होता है कॉट थीटा। अब देखो ये कट नहीं सकता और यहाँ पर भी नहीं कर सकता, दोनों मतलब ये इन्वर्स में था, ठीक है। तो टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको, 10 π/2 माइनस थीटा। और अभी तो बताया कॉट थीटा को 10 में लिखना तरीका, कॉट को 10 में 10 π/2 माइनस थीटा, इससे ये खत्म, y बराबर π/2 माइनस थीटा, y बराबर π/2 माइनस थीटा की जगह डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx π/2 माइनस d/dx सेक इनवर्स x, इसका 0, इसका 1/√,
एक्स अंडर रूट 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले भी सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन एक्स अंडर। ठीक, चलो क्लिक करो उसको। छोटा 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये 6 सवाल, 3 ये और 3 आने वाले 6 सवाल। 6 सवाल अब इनके सिद्धांत को नहीं पालन करेंगे, इनके सिद्धांत को अलग है, आईएमपी है और कठिन सवाल है, बहुत आईएमपी और कठिन सवाल है। कठिन इसलिए बोला, कठिन नहीं मतलब बम सवाल मतलब जिसमें कुछ अलग सोचना है। इसके पहले के जितने सवाल है बस ये नियम कायदे याद रख लोगे और सूत्र याद कर लोगे तो हो जाएगा। नियम कायदे याद कर लोगे, सूत्र याद कर लोगे तो हो जाएंगे इसके पहले वाले सवाल। लेकिन अब जो ये सवाल है उसमें आपको नियम कायदे के अलावा भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन आईएमपी सवाल है, समझना बेटा। अब ये नियम फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलो नियम मतलब सिद्धांत फेल हो जाएंगे, नियम तो फेल नहीं होता कभी भी। ठीक है, माना 12वां सवाल है बेटा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इस सिद्धांत के अनुसार मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो अंडर रूट में या बिना अंडर रूट में तो साइन मानते, प्लस हो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 10 मानते, और बिना वर्ग हो तो ये मानते, और एक्स स्क्वायर माइनस हो तो सेक मानते। अब देखो इसमें एक माइनस भी आ गया और एक प्लस भी आ गया। ठीक है, तो क्या मानोगे? तो अब अपने को मैं बताऊँगा मैं जो मानना वो क्यों माना। ठीक है, और फिर अपन मतलब रीज़न बताऊँगा क्यों माना। ठीक है, अभी मान के बता रहा हूँ कि माना एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्यों माना वो बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था इसलिए सोच कर माना है। बाकी ये सवाल को 2-3 बार करके रखना, वापस रिवीजन में भी इनका जरूर रिवीजन करना। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स देखो 1 माइनस एक्स की जगह टेन थीटा, इसके लगा है 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा। ठीक है, चलो मैंने ये सोच के माना है, ये साइन इनवर्स अपनी जगह पर, ये सोच के माना है कि ये मुझे माइंड में था कि एक सूत्र है। ठीक है, ये सोच के माना है। क्या सूत्र है मालूम? ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का सूत्र। ये मैंने सोच के टेन माना है। ठीक है, ये सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो ये सोच के मैंने टेन माना है। ठीक है, तो इसका मतलब वो नियम ख़त्म, नियम कायदे फिर सिद्धांत सब फेल। तो ये सोच के माना कि भैया इसका ये अगर 10 लिख दूंगा तो ये पूरा क्या सूत्र बन जाएगा cos 2 थीटा का। ये cos 2 थीटा लिख दिया, और cos को साइन में बदलना आसान है और ये लाना ना आसान है। चलो y बराबर साइन इनवर्स cos को साइन में बदल दो, कैसे? साइन π/2 माइनस 2 थीटा, अरे यहाँ रहता वो आता तो cos को साइन में बदल दिया। अरे तो अपन ने इसके पहले वाले सवाल में ही बदला बहुत बार। ठीक है, चलो ये ख़त्म, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, समीकरण 1 से। अब करो डिफरेंशियल, डी अपॉन डी एक्स π/2 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स, इसका 0, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस, ठीक, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो क्या ध्यान रखना है कि यार भैया एक्स वाई 10 मानना है, क्योंकि ये एक सूत्र मेरे माइंड में था। ठीक है, और ये होता है सूत्र 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बनने के बाद बहुत ईजी, साइन में बदल दिया फिर तो याद ही। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या है कि अब जो सवाल है वो अलग प्रकार के सवाल है। माना y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस, माना क्यों? ठीक, अब देखो इधर, अगर ये 2 नहीं होता तो अपन सोच सकते थे कि यार क्या मानना है, लेकिन ये 2 आ गया, 2 वाले इसमें कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो देखो क्या मानना है, ये भी अलग सवाल है। माना x बराबर साइन थीटा, बोला साइन थीटा क्यों माना? थीटा बराबर साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन क्यों माना? तो उसके लिए बता दूंगा मेरे माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, और है अलग सवाल मतलब 2-3 बार करके देखना पड़ेगा, बड़े नहीं हो बेटा, छोटे ही है। साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स की जगह साइन थीटा, वर्ग है इसे, y बराबर साइन इनवर्स, ये सूत्र है मालूम काय का? cos 2 थीटा का। सर कहाँ से आया मैं बताता हूँ बेटा। ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स माना है, और ये
बड़ा अलग सवाल है, मतलब कोई नियम रूल कायदे नहीं है, बस ध्यान रखना कि हाँ ऐसा मानना है। और ये क्यों माना, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो मेरे माइंड में एक सूत्र चल रहा है, देख रहा हूँ कौन सा वाला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बेटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, मतलब यहाँ का आधा आता है, ठीक है। तो यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा, तो ये सूत्र याद कर लो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। चलो अब इधर देख लो बेटा, मैं इसको उधर ले गया, इसको इधर लाया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गया, इसको उधर लाया, देखो बैठ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर भी दिखे तो कॉस 2 थीटा लिख सकते हो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर भी दिखे तो क्या लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, कॉस को साइन बदलना याद है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, अरे कॉस को साइन बदल दिया, काटो मत, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, अवकलन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देख लो यार बेटा, सवाल बड़ा नहीं है, लेकिन आपको क्या मानना है उस समय ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सवाल 6 सवाल है टोटल ऐसे, ठीक, 6 सवाल है। चलो, माना x बराबर, और सवाल ऐसे ही ज़्यादा देते हैं वो, क्योंकि इसमें दिमाग ज़्यादा लग रहा है, दिमाग ज़्यादा लग रहा है और स्टेप कम आ रही है, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2, एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, 2 एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। अब इसका रीज़न देके आना पड़ेगा बेटा, हो यह सूत्र याद है अपने, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपने पास ये था, ये वाला, ये लिखा है, भी बहुत बार यूज़ भी करा है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, ठीक। 1 इसको इधर लाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेगा कॉस 2 थीटा, ठीक। चलो क्लियर हो गया कैसे आई, जितना इधर चल रहा है इतना इधर भी चल रहा है, ठीक है। चलो y बराबर साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये तो याद है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, समीकरण 1 से रख दो। y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका 0 माइनस 2, इसका 1 अपॉन √1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया माइनस 2 अपॉन √1 माइनस, ठीक है। चलो IMP सवाल, अब 14 भी IMP। चलो ये सवाल भी अपन ने उधर प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कर रखा है। पहले मैं एक बहुत छोटी विधि, सरल विधि से बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन सूत्र उसमें लगेंगे, आपके पास 2 सूत्र एक साथ लगेंगे, देखना कैसा। इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कैसे, ये सूत्र लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। सेक इनवर्स 1 अपॉन x हो तो आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स x, क्या मतलब, सेक इनवर्स 1 अपॉन x हो तो कॉस इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक है। और सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, ठीक है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, उससे बना हुआ सूत्र है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सूत्र है कि सेक इनवर्स 1 अपॉन x हो तो कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो सेक इनवर्स में जो बटे में था, कॉस के साथ बिना बटे में आ गया, सेक इनवर्स में जो बटे में था कॉस के साथ बिना बटे में आ गया, ठीक है। और ये तो पूरा खुद का एक सूत्र होता है, मालूम क्या, ये खुद का सूत्र होता है 2 कॉस इनवर्स x, ये कल हुआ है, ठीक है। ये कॉस इनवर्स पूरा सूत्र होता है, पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र होता है, ये पूरा सूत्र होता है। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का होता है 2 कॉस इनवर्स x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, कुछ भी माना मुनी नहीं करना पड़ी, ठीक। चलो dy अपॉन dx बराबर 2 माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब रुक जाओ बेटा,
इसी सवाल को अगर मैं एक और विधि से बताऊँ, ठीक है। चलो, अब ये तो अपना फेल हो गया है, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक। अगर मैं इसको एक और विधि से बताऊँ, ठीक है, या देख लो बेटा एक और विधि, उसमें बताई थी, इसमें भी देख लो, ठीक। अगर मैं माना x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर, एक और विधि हो बेटा, y बराबर cos इनवर्स, अरे क्या लिख दिया मैंने, सेक इनवर्स 1/2x², ठीक है। चलो, तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2, x की जगह मैंने माना cos, ठीक है। कोई रीज़न मत पूछो, क्योंकि मैं इसका बताऊंगा सूत्र कि किस लिए माना, बाकी ये सबसे अच्छी विधि है, इससे ही करना आप, छोटी सी विधि है, ठीक है। चलो, -1, y बराबर सेक इनवर्स 1/, ये हो जाएगा cos 2 थीटा का सूत्र। कैसे? 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा। अपने पास ये सूत्र था, ये वाला, ठीक है। 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा बाई 2 लगा दो, तो यहाँ से मतलब यहाँ का आधा मिलता है। चलो, अब इसको यही रखो, इस बार इसको उधर लेगा 2 cos² थीटा -1। देखो 2 cos² थीटा कहीं पर भी थीटा -1 दिखेगा तो आप क्या लिखोगे, cos थीटा। देखो ये, अरे ये देखो इसकी जगह, ठीक, और निकाला इससे। चलो, y बराबर सेक इनवर्स 1/cos सेक 2 थीटा, 1/cos सेक होता है, इससे ये ख़त्म, 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा की जगह cos इनवर्स x, dy/dx, 2 बाहर d/dx 2, ठीक है। ये दूसरी विधि हो गई, ये पहली विधि और ये दूसरी विधि। जो आपको सरल लगे वो कर लेना, जो आपको समझ में आए वो कर लेना, ठीक है। छोटा, ये 3 सवाल और डेंजर, ठीक है। ये 3 सवाल और देख लो, अलग प्रकार सवाल है। चलो, y बराबर tan इनवर्स x/√a² - x², ठीक है। ये थोड़ा सा काम कर जाएगा, ये वाला सूत्र, ठीक है, ये वाला नहीं। कौन सा वाला? अगर 1 - x² हो या √1 - x² हो, तो अपन x बराबर मानते हैं sin थीटा। याद आया? ये तो आ गया याद, ठीक है। अगर यहाँ पर a हो, ठीक है, a हो, तो आप मान सकते हो x बराबर a sin थीटा। सुन लो वापस से, 1 होता तो 1 sin थीटा माना, ठीक है, 1 होता तो। लेकिन अगर a² हो, a का स्क्वायर, तो a मान सकते हो, ठीक है। स्क्वायर नहीं हो, a मान सकते हो, x बराबर a sin थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा काम कर जाएगा। तो चलो, यूँ भी अलग सवाल है बेटा, आपको याद ही करना है कि कैसा करना है, ठीक है। माना x बराबर 1 होता तो 1 sin थीटा होता, a वर्ग है, इसलिए अपन मानेंगे a sin थीटा, a वर्ग नहीं, a sin थीटा, और क्यों मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलो यार, थीटा बराबर क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं। तो sin थीटा बराबर गुणे वाला बट्टे में आएगा, ठीक। तो थीटा बराबर sin इनवर्स x/a, थीटा बराबर sin इनवर्स x/a, पूरा x/a आएगा, ठीक। चलो, y बराबर tan इनवर्स x की जगह a sin थीटा, √a वर्ग अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, x की जगह a sin थीटा, वर्ग है इसलिए दोनों पे वर्ग लगेगा, वर्ग है ना बेटा, tan इनवर्स a sin थीटा। अंदर ही अंदर a² कॉमन, 1 - sin², अंदर ही अंदर बेटा हो, a² कॉमन, y बराबर tan इनवर्स a sin थीटा। चलो, a वर्ग 1 - sin² होता है cos² √, में, ठीक है। बाहर ले लो, a sin थीटा, बाहर आ गया, दोनों वर्ग है ना, और गुणे में, दोनों वर्ग है गुणे में, इसलिए बाहर आया a cos थीटा, ठीक है। जोड़िया घटाओ में तो अपन नहीं लेते, ठीक है। चलो, y बराबर tan इनवर्स sin/cos tan थीटा, y बराबर थीटा की जगह sin इनवर्स x/a, dy/dx अभी भी सरल नहीं है, तो इसमें कैसे करेंगे? sin इनवर्स x/a का 1/√1 - x/a का वर्ग d/dx x/a, और इसका वापस, चलो, बराबर 1/√1 - इसका x² a² गुणित, चलो, 1/a x का 1
अरे 1 बाहर x का 1 लघुत्तम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणित बटे ए 1 ख़त्म। ये उत्तर। चलो इसको वापस देख लो, सवाल में दम है। देखना है, ठीक है। माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर के वाले सिद्धांत से x बराबर अपन ने a साइन थीटा मान लिया। साइन थीटा यहीं रखा, x अपॉन a गुणे वाला बटे में थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a, समीकरण 1। y बराबर टेन इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा वर्ग है, इसलिए दोनों पे वर्ग हो। बेटा ध्यान रखना, स्टेप कम कर दी मैंने। टेन इनवर्स a साइन थीटा, अंदर ही अंदर a स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a साइन थीटा a स्क्वायर, अभी अंदर ही अंदर हो बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है a साइन थीटा अपॉन बाहर आएगा a, ख़त्म। साइन बटा कॉस टेन थीटा, ख़त्म। थीटा समीकरण 1 से थीटा की जगह डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल थे और अब बड़े सवाल में छोटा सा है ये, ठीक है। चलो इसको एक्स मानेंगे ना, साइन इनवर्स इतने सारे को एक्स माना तो 1/√1 माइनस इतने सारे का वर्ग, ठीक है। फिर डी वाई डी एक्स वापस किसका करते हैं, जिसको एक्स मानते हैं अपन, ठीक है। अंडर रूट लघुत्तम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1/a बाहर एक्स का 1/√अंडर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाहर a 1/a, ठीक। ये बट्टे का बट्टे है बेटा, और ये गुणे में यहाँ पर है, ठीक है। ठीक, चलो ये और ख़तरनाक सवाल है, टफ सवाल है, ठीक है। देखो टफ सवाल है तो कैसे होगा देखना बेटा। मतलब ये सवाल 2-1 बार करके रखना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो नहीं कर पाएंगे। चल 2x + 1, तो इसको लिख सकते हो 2x × 2। अब ये कैसे लिख दिया, चलो आधार समान है, घाते जुड़ जाती है मालूम है, ठीक है। तो अगर इसको अपन जोड़ेंगे तो आधार एक बार लिख के ना घाते जोड़ देंगे तो ऐसे आएगा। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, क्यों लिखा अभी मालूम पड़ेगा बेटा, बताता ही 1+, इसको लिख दिया 2 की पावर x की पावर 2, ठीक है। अब ये कैसे लिख दिया, 2 की पावर x की पावर 2 कैसे लिख दिया, ठीक है। चलो ये साइड में लिख देना, जरूर लिख देना। 4 की पावर x, तो इसको लिखा 2 × 2 की पावर x, ठीक है। तो 2 की घात 2, ये भी सही है, और 2 की घात 2 भी सही है। और इसको मैंने 2x लिख के वापस x को लिख दिया आगे और इसको पीछे लिख दिया। अरे कितना बड़ा बता दिया मैंने। अरे इसका मतलब और इसका मतलब यही है, ठीक है। तो 2 मिनट समझ लो वापस से। 4x 2 की पावर 2 लिख दिया 4 को, ठीक है। इसको यहाँ लेगा और इसको यहाँ लेगा, ऐसा कर सकते हो इजीली, ठीक। और ऐसा क्यों करा मैंने, इसलिए ऐसा करा क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ एक सूत्र बनेगा। ये सूत्र बनेगा sin 2 थीटा का। कब, जब मैं इसको tan थीटा मानूंगा। इस पूरे को मैं tan थीटा मान लिया मैंने, 2x बराबर इसको मान tan थीटा, ठीक है। और देखना आगे जाके क्या होगा। अभी पूरा सवाल समझ लो एक बार, फिर वापस मिटा के दूँगा। थीटा बराबर tan इनवर्स 2 की घात x, ठीक। देखो साइन इनवर्स 2 की घात x को tan थीटा माना है। 2 अपनी जगह पर तो ये 2 आगे लिख दिया, और 2 अपनी जगह तो 2 आगे लिख दिया, ठीक है। 1+ 2 की पावर x को थीटा माना है, ठीक है। tan थीटा माना बेटा, वर्ग है ये बेटा, होल वर्ग है ना, ये वर्ग चढ़ गया, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स, ये sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा कहाँ से आ गया, और ये सूत्र है यार 2 tan थीटा अपॉन 1+ tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। ये आज भी लगाया अपन ने, ठीक। और सूत्र है ये। चलो y बराबर इससे ख़त्म 2 थीटा, 2 थीटा की जगह
चलो देखो अब ये अवकलन लायक हो गया, पहले कितना खतरनाक था, अवकलन करने जाते तो परेशान हो जाते, ठीक है। चलो ये अवकलन भी इतना आसान नहीं है, dy अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स 2 की घात x। चलो 2 अपनी जगह पर, सूत्र इसका 1/1 प्लस इसको x माना है 2x की घात 2, और इसको x माना है बेटा, फिर इसका वापस से डी अपॉन डी एक्स 2 की घात x, ठीक है। 2 अपनी जगह और 1 प्लस अपनी जगह पर, देखो इसको वापस से ऐसा लिख दिया। अरे पहले इससे इसको इस तेरे से बोला था तू इधर आ और मैं इधर आ जाता हूँ, ऐसा करा था अपन ने यार, तू इधर आ और मैं इधर आ जाता हूँ ऐसा, और वापस से बोला अपनी अपनी जगह जा, ठीक है। तो ये करा, इसको वहाँ पहुँचा दिया, इसको वापस यहाँ पहुँचा दिया, इनटू इसका सूत्र माना है बेटा, ये कहाँ से आया, अरे एक ही घात x का सूत्र है यार, एक ही घात x log e a, एक ही पावर x का सूत्र है ये, ठीक। चलो अब देखो इधर क्या हो रहा है, 2 की घात x और 2, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। तो याद करो इसका जब अलग अलग करा था अपन ने ऐसा, तो बोलेगा मेरे को जोड़ो भी वापस, तो देखो इनको जोड़ लो मतलब गुणा कर रहे हो, घात जोड़ रहे, log e 2 अपनी जगह पर और 1 प्लस देखो log 2 है, तो बोले वापस 4 करो मेरे को, ठीक। ये उत्तर आ रहा है, खतरनाक सवाल। चलो फिर से देखते हैं। देखो सरल सवाल तो कोई भी कर लेगा, आपको थोड़े से टफ सवालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। टफ क्या, 2 एक बार करोगे तो सरल हो जाएगा। चलो देखते हैं बेटा, मैंने इसको पहले कुछ मानू उसके भी लायक बना दिया, तो देखना क्या करा मैंने, हो 2 की घात x इंटू 2 की घात 1, आधार सामान्य घातें जुड़ती है, इस हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया बीच में से, ठीक है। 1 प्लस इसको लिख दिया 2 की घात x की घात 2, ठीक है। और ये क्या देख के लिखा मैंने, ताकि मैं 2 की घात x बना सकूँ, और समझने के लिए साइड में ज़रूर लिखना इसका, ठीक। 2 की घात 4 को लिखा 2 की घात x, स्थान बदला और आगे जाके फिर बदल लेंगे, ठीक है। ये समझने के लिए, केवल समझने के लिए, ठीक है। चलो माना 2x बराबर, ठीक है, 2x बराबर टेन थीटा, क्या कि सूत्र बन जाएगा, मुझे मालूम था सूत्र बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 2x, ठीक है, 2x रख दो, साइन इनवर्स इसकी जगह, पहले 2 तो अपनी जगह पर ये रहा, इसकी जगह 2x की जगह टेन थीटा, ये पहले लिखा बेटा, 1 प्लस इसकी जगह टेन थीटा, वर्ग है इसलिए वर्ग चढ़ा दिया, सूत्र बन गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा, ठीक, ख़त्म। 2 थीटा मान रखा, थीटा की जगह समीकरण 1 से, अब करा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, 2 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स, चलो 1/1 प्लस सूत्र है टेन इनवर्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है ये, ठीक, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स वापस किसका, अरे जिसको एक्स मानेंगे, ठीक है। चलो 2 अपनी जगह पर 1/1 प्लस, ये वापस स्थान बदल रहा है, ये यहाँ वाली चीज़ स्थान बदल रहा है, तो 2 की घात 4, नहीं स्थान बदल देता हूँ, 2 की घात 2 की घात x, इसको यहाँ लाया हो, स्थान बदल दिया, ठीक। चलो इनटू इसका सूत्र 2 की घात x log e 2, ये सूत्र 1 की पावर x log e है, ये सूत्र से आया बेटा हो। चलो फाइनल स्टेप, इसका वापस हल कर दो, 2x + 1, ठीक, इसको ठीक है, आधा समय का टूट जाएगी, log 2 अपनी जगह पर 1 + 2 दूनी 4 वर्ग है ना, 4 की घात x, कर लेना भैया 2-3 बार सवाल। चलो बेटा ये जो सवाल है ये अपन जब लॉगरिथम की ज़्यादा सवाल आएंगे तब करेंगे, अभी का टारगेट याद कर लो, टारगेट लिख लो, 1 से 8 जे का 1 से 16 तक, ठीक है, 17 भी नहीं उठाओ, 17 भी नहीं, जब लॉगरिथम के ज़्यादा सवाल आएंगे तब करवाएंगे, ठीक। चलो